सीट शेयरिंग की बात है वो विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे चुनाव के प्रभारी, चुनाव के सह प्रभारी और जो एनडीए का प्रमुख घटक है आजसू पार्टी, उसके प्रमुख हमारे सुदेश कुमार महतो जी और दल के अन्य लोग, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, ये सारे लोगों ने मिलकर के एक स्वर से घोषणा की और आपने देखा कि 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 10 सीट पर आजसू और 2 सीट पर जदयू, 1 सीट पर लोजपा। ये हमारी सहमति बन चुकी है और उसकी आज विधिवत घोषणा की गई है। अब उम्मीदवारों की घोषणा ये केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा 1-2 दिनों में स्पष्ट बताया गया है कि हम कर देंगे और वो सबके सामने आ जाएगा। बड़कागांव सीट को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, क्या हुआ उस पर? हाँ, स्पष्ट आज तो कह दिया गया कि बड़कागांव सीट वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, इसलिए उसमें कहीं भी इफ बट नहीं है। आज तो विधिवत रूप से इसकी घोषणा है। अब तो इसमें कोई इफ बट की बात ही नहीं है। प्रत्याशी आजसू के होंगे ऐसी बातें सामने आ रही है। अब ये तो नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा और एनडीए का होगा। अब उससे भारतीय जनता पार्टी और आजसू इसके नहीं है, प्रत्याशी एनडीए का होगा। जो लक्ष्य है यहाँ मजबूत एनडीए सरकार बनाना, इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को हटा करके यहाँ एनडीए की सरकार बनाना, ये हमारा फॉर्मूला है। नहीं, ये भी कहा गया है कि कुछ सीटों पर अभी भी प्रत्याशी कहीं लगेगा आजसू का मजबूत है, कहीं लगेगा बीजेपी का, तो इसकी कितनी संभावना है? वो रणनीति का हिस्सा होता है, उसमें तो स्वाभाविक है। समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो ये संभावनाएं बनी रहती हैं, ये रणनीति का हिस्सा है। उसमें आपने देखा होगा कि माननीय हेमंता जी ने क्लियर किया है कि कहीं हमारा विरोधी अगर हमसे मजबूत दिखता है और प्रत्याशी बदलने से या दूसरे हमारे जहां आजसू के हैं वहां भाजपा के देने से, या भाजपा के हैं तो आजसू के देने से, या ऐसे किसका सहमति बनती है और कौन जिताऊ होता है, उस दृष्टि से हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो संभावनाएं बनी रहती हैं 1-2% की, और उन्होंने कहा है, यही बात कहा है। इसमें तो जमुआ विधायक को लेकर सुनने में आ रहा है कि वो जेएमएम में जा रहे हैं। अब वो तो जो सुनी सुनाई बात है उसको मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। अब बाकी चीज़ें हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है सबके संज्ञान में, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जा रहा है, ये तो हाइपोथेटिकल बात है। अगर कोई जाते हैं तो सबकी अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, कोई किस रूप में चुनाव लड़ना चाहता है ये तो व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये शिवपूजन जी थे, हमारे साथ जुड़े थे और इनका कहना है कि सीटों को लेकर अंतिम फार्मूला पेश कर दिया गया है और अब सीधे सीधे अब प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी होगी और केंद्रीय नेतृत्व अब एक एक चरण वाइज सीटों की सूची जारी करेगा और बाकी गठबंधन को लेकर सब कुछ तय हो गया है, इनका स्पष्ट कहना है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।